नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्याम, प्रतीक, शांतनु, सारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष, स्टबन, जयपुर, एके, विकास, बलराम, मणिकांत, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। भाई एक बार एमटीएस का स्कोर वगैरह शेयर करिएगा। एमटीएस में आए हुए सारे ईडीएम्स वन वर्ड में सब यूट्यूब पे करवाऊंगी और सब आपके ई बुक में डालते जाऊंगी। 30-40 वेरी बैड, वेरी बैड। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो वेरी बैड जाओगे। 100 नहीं, मेरे को इंग्लिश का मार्क्स बताना, इंग्लिश का बताना। 120 में 120 आया है किसी का, 63 है, 42 है। अच्छा, मार्क्स बताते जाना। 60 है, 75 में 7 आउट ऑफ 75 था ना? कितना था? आउट ऑफ 75 था ना? आउट ऑफ 75 था। ओके, हाँ। तो श्रुति का 63 आया है, एक का 60 आया, एक का 67 आया, 69 आया, 54 आया, 63 आया, 50 आया। बड़ा पीटूंगी जो 75 में 75 बोल रहा है। नितेश का 75 आया, जरा भेजना तो रिजल्ट अपना, भेजना तो मैं काउंट करूंगी। शैलेंद्र का 64 आया, अभिषेक 69 आया, सब डिस्कस करूंगी, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मणिकांत 66, विलेन 60, 39 तो बहुत गड़बड़ है ना अभिषेक, 39 तो बहुत गड़बड़ है। ओम प्रकाश का 73 आया है, पता नहीं ओम प्रकाश झूठ बोल रहा है या सच। 71 आया है असेंट्रिक का। अच्छा, 67 आया है, जीएस ने डुबा दिया, वो तो हर साल ही डुबाता है। एक का 85 भी आ गया। 71 आया दीपा, बहुत अच्छी बात है। 71 आया, बहुत अच्छी बात है। 72 आया है, 90 भी आया। वो तो ओवरऑल पूरा स्कोर, थोड़ी मैं इंग्लिश का पूछ रही हूँ, इंग्लिश का पूछ रही हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक भी सबको। मैं कट ऑफ वॉट ऑफ की बात नहीं करती, ठीक है? कट ऑफ आपके हाथ में नहीं है, जो होना है होगा। ओके, पहले से कट ऑफ की चिंता भी करोगे, नंबर बढ़ने वाला नहीं है ना, नंबर कम होने वाला है। हाँ, वो सब की मैं टेंशन लेती ही नहीं। चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है? मैं सारा करवाऊंगी आज तो। मैं ना इस बार कल ही आंसर किया है ना, मुझे पता नहीं, मतलब तैयारी नहीं थी। आज मैं अपने यूट्यूब पे कुछ वन वर्ड करवाने वाली हूँ, जो इस साल जीडी उडी में थोड़ा सा एक दो मतलब कुछ न्यू दिख गया था, वो करवा दें। उसके बाद एमटीएस का आई थिंक पूरे मिला के करीब 40 सेट्स तो होंगे ना। क्लोज टेस्ट पूरा सही था, वेरी गुड। आई थिंक 40 सेट तो होगा ही। 57 था ना? ओहो, तो बहुत बड़ा हम लोग को कंटेंट मिलने वाला है। तो मैं पूरा आज से लग जाऊंगी क्या, मेरी टीम लगेगी। फिर पूरा मिला के 57 सेट्स था। सबको अलग अलग करवाती हूँ। अगर मेरे को कुछ नया वर्ड, वन वर्ड दिख रहा है, वन वर्ड तो मैं कल ही करवा दूंगी। कुछ मेरे को नया ईडीएम दिख रहा है, ठीक है? अभी मैंने हाल फिलहाल में आपका ईडीएम का शीट को अपडेट भी किया था, लेकिन एमटीएस में मेरे को कुछ नया दिख रहा है ना, तो मैं दोनों में ऐड करवा दूंगी। दोनों में ऐड करवा दूंगी। और मैं थोड़ा सा वेट भी कर ले रही हूँ, ना ऐड करने के पहले। हो सकता है कि एमटीएस सॉरी सीएचएसएल मेंस का भी कुछ आ जाए, मेंस वेंस का भी आ जाए। चलो हम लोग वेट क्या करेंगे, हम लोग 57 सेट में देख लेंगे। फिर ऐसा करूंगी तो फिर बोलोगे कि मैम सीजीएल प्री भी तो आ जाएगा। अपडेट करते जाऊंगी, जो भी मुझे अगर कुछ नया दिखे मैं उसको अपडेट कर दूंगी। और जो ई बुक आपने परचेज किया है, आपको पता है कि 5 साल की वैलिडिटी है, ठीक है? उसमें 5 साल तक आपने खरीद लिया, 5 साल तक नए नए ईडीएम्स जो भी आएगा ऐड करते जाऊंगी, फिर से पे नहीं करना। तो ऐड पढ़ते जाना है ना, कोशिश तो यही होगी ना। ऐसे तो मैंने देखा ना, मैक्सिमम तो हम लोग के ई बुक में है ही। एक आध आ गया, एक आध आ जाता है, सब तो ई बुक में है। एक आध आ जाएगा तो ऐड कर लेंगे, इसकी सीमा नहीं है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि उनके पास भी कुछ नया पूछने के लिए नहीं बचेगा, वो हम लोग के ई बुक से पूछेंगे, ई बुक से पूछेंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, अब स्टार्ट किया जाए। और एरर्स वगैरह भी करवाऊंगी। आंसर किया आया होगा तो कुछ ना कुछ तो एरर्स को लेकर बच्चों के मन में होगा ना, कि मैम इसमें मैंने तो ये टिक किया, इसमें तो ये आंसर दिया है, लॉजिक वगैरह चाहिए ना, सब कर लेंगे। आज मैं अपनी टीम को बोलूंगी, लग जाओ, फटाफट छांटना शुरू कर दो। एरर्स का अलग करो, इंप्रूवमेंट अलग करो, ईडीएम अलग, क्लोज टेस्ट अलग। बहुत मजा आएगा। और क्लोज टेस्ट को मैं क्या करूंगी ना, हमारे पास कंटेंट मिल गया, 57 है, तो मैं क्लोज टेस्ट पूरा 57 क्लोज टेस्ट तो आया होगा ना, इसी बैच में ऐड कर दूंगी, इसी बैच में ऐड करते जाऊंगी, आपका क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा। लिमिटेड कंटेंट दीजिए, आप मुझे सिखाओगे ना कितना कंटेंट दीजिए। मेरा मन है मैं जितना भी कंटेंट दूं, लिमिटेड दीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। वाइड स्प्रेड और ये सब तो कर लिया था।
क्लोज टेस्ट इस बार मुझे बच्चे बहुत कल भी मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मेरा क्लोज टेस्ट में ना फुल मार्क्स आया। आप लोग का मैसेज देख के लग रहा था ना कि मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्लोज टेस्ट में 5 लाना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे मेरी वजह से आ रहा है, मेरी वजह से तो ये भी लेके आ रहे हैं, सब तो मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से 1 भी ला रहे हैं, 2 भी ला रहे हैं। चलिए, क्लोज टेस्ट हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। अब क्लोज टेस्ट में हम लोग सक्सेसफुल है। अब हम लोग की प्री में ना यही कोशिश होगी कि मैम PQRS मेरा सब करेक्ट हुआ, फिर जब हम मेंस में जाएंगे मैम पैसेज बना के, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। 20 तक कर लिया था हमने, 20 तक। आप देवी हो, सामने आओगे ना तो पता चलेगा कि मैं कितनी देवी हूँ। दूर से सब देवी देवता लगते हैं, दूर से ऑनलाइन क्लास में सब देवी देवता लगते हैं। टीचर की एंट्री होगा, फोटो खींचते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। फोटो खींचेंगे, पूजा करेंगे, सब। 20 तक हो गया। लक्ष्मी का भी पूरा MTS में क्लोज टेस्ट करेक्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस आया ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। हम लोग के कल मेरी बात हुई थी, एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना नाम रखा था, आपको याद होगा पिछले मेंस में आते थे, अगर कोई स्टूडेंट होंगे, उन्होंने अपना नाम रखा था कचरा सेठ। कल मैंने पूछा कि ये नाम क्यों रखा था, लीडर बोर्ड में रहते थे, जैसे कचरा सेठ नाम था। यस, नाइस नेम। आई आस्क्ड हिम, कल उन्होंने फोन किया था, आई आस्क्ड हिम, उन्होंने मैसेज किया था कि मैम मेरा नाम ना कचरा सेठ है, मैं क्या मैं आपसे बात हो सकती है, ये सब। तो मुझे याद आ गया, ये बच्चा लीडर बोर्ड पे रहता था, उसका नाम सिद्धार्थ है। उसने ऐसे पूछा मैंने क्यों रखा था, बोल रहा था कि मैं वैसे ही रख लिया था ना, नजर में आने के लिए। तो अच्छा है, बच्चे का GST हो गया है, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो आके मिलना चाहते थे, तो फिर मैंने बोला ठीक है कभी भी आ जाइए, बट अगेन इज गिविंग दिस ईयर। सबसे पहले यही पूछा था मैंने, इस साल भी? तो बोल रहा है यस मैम, होम टाउन के लिए। मैंने बोला ये तो बच्चों का ना ये बच्चों की इच्छा जो होती है ना, पहले भगवान मेरे को ना एक जॉब दिलवा दीजिए। जब भगवान ने दिला दिया, भगवान मेरे को अच्छा पोस्ट दिला दिए, मनपसंद पोस्ट भी दिलवा दिया, नहीं भगवान मेरे को होम टाउन चाहिए। देखो कैसे 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 आपका डिजायर्स बढ़ते चला जाता है। इस बार सबका टारगेट है होम टाउन, इस बार भी बच्चा देगा। इस बार भी हम ये बच्चे से मैंने पूछा इस बार दोगे, बोल रहे हैं हाँ। नितेश का 71 आया है, ओके वेरी गुड। मीटअप की तैयारी हो रही है, पिछले साल वाला मीटअप की तैयारी, मैंने डेट रखा है, बच्चों को इनविटेशन चला जाएगा 6 अगस्त। आई थिंक आपका 27 या 28 को ऐसे ही कुछ खत्म हो रहा है, 27 या 28 को आपका प्री खत्म हो रहा है। अब मीन्स में तो 2-2.5 महीने लगेंगे ना, ठीक है। फेल वाले बच्चे मीटअप में नहीं आ सकते, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट का है ना, ना ना सेलेक्टेड का है। 2022 वाले का 6 अगस्त को मीटअप करेंगे। फेल वाले नहीं है, फेल नहीं बोलना है, बहुत गलत बात है, कोई फेल नहीं हुआ है, नॉट क्वालिफाइड हुआ है। फेल का कोई नहीं होता है, फेल नॉट क्वालिफाइड है। चलिए, कोई नहीं पूछता है फेल वाले को। जब भी अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड सेरेमनी में फेल वाले को बुलाते हैं, जो पास होता है उसको बुलाया जाता है। 21, बहुत बात हो गई। चलिए विली फेल वाले तालियां बजाते। मेरा कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता है, मेरा स्टूडेंट इस बार नहीं किया, अगले बार तो वो सेलेक्टेड हो गई। वाह, नितेश का इंग्लिश में 25 में 25 करेक्ट है, वेरी गुड। नितेश के लिए कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी बात है। प्री में भी मेरे को ऐसे ही नंबर चाहिए। हिमानी का 24 आया है 25, वेरी गुड। GS क्या किया है? दे रही हूँ, इतना प्रैक्टिस करवा करके हम लोग जा रहे हैं, इसका नंबर आएगा, सबका आएगा। विंस तो सही था। थोड़ा सा डिफिक मतलब बहुत अनकॉमन सा वर्ड है।
नेक्स्ट, विद स्टैंड करना। रोज टेस्ट पीयूष का भी पूरा सही हुआ है, अच्छी बात। वो दूसरा नीति, ये तो नीतेश है, नीतेश है, वो तो नीतीश है। नेक्स्ट, वेट, नीतेश है, वो नीतेश है। स्पेलिंग का तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है, नीतेश। ई बुक का आंसर लास्ट में नहीं दिया है। हर 50 क्वेश्चन के बाद रोहित एक लिंक दिया है, हर 50 क्वेश्चन के बाद लिंक है, क्लिक करिएगा, वहां पे आंसर है, फिर 50 के बाद है। wistfully, withdrawn, ये सब डाउट में क्यों भेज रहे हो, ये सब इतना इजी इजी। एंटोनिम पूछा है, की रोल, की रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, और इंपॉर्टेंट का उल्टा क्या हो गया, नेग्लिजिबल, ना के बराबर रोल। सही तो दिया है। प्रिंसिपल तो इसका सिनोनिम हो गया, प्रीडोमिनेंट भी सिनोनिम ही है, डोमिनेट कर रहा है। प्रिमिटिव प्राचीन तो सही है। विड्रॉन, कल भी हमने शायद विड्रॉन वर्ड ऑप्शन में किया था। नेक्स्ट, विथहोल्ड करना। जिसको जो भी डाउट है, मैं पूरा आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। वेवर,
रेस्ट, WREST, रेसलिंग से याद कर लो। फोर्टी तक करते हैं कल फाइनली ना। जेड खत्म हो जाएगा, कल फ्राइडे है और कल मंथ का लास्ट डेट भी है, तो कल खत्म ही हो जाएगा। XYZ तो छोटा सा है। रेचेड, मैम मैं जा रहा हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरने, क्योंकि मेरा इंग्लिश में 12 ही आया है। आप सही बोल रहे हैं, आपने सही डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया है। 12 ही आया है। चुल्लू भर पानी में खैर मर तो नहीं पाओगे, बट एक बार डूब के देखना जरूर। डूबना है, मरेगा तो कोई नहीं। 12 वगैरह ना, ऐसा ऐसा नंबर तो मजे में लाते हैं, बिना पढ़े इससे ज्यादा नंबर आ जाएगा। फरीद, अच्छा फिलअप रॉन्ग हो गए। बेसी प्रैक्टिस करते हो ना। ओके, फिलअप्स रॉन्ग किया है। क्या इतना फिलअप्स में रॉन्ग कर रहे हो? क्लोज टेस्ट आपका सही हो जा रहा है। एक पैराग्राफ वाला फिलअप्स क्लोज टेस्ट है, एक 2 लाइन वाला फिलअप्स है। राउट, रॉट, तुक्के में ऐसा नहीं है रितेश की, तुक्के में 12 नंबर आ जाए, नेगेटिव भी आता है। रॉट, रोट का मतलब है कोई भी चीज क्रिएट करना, ठीक है, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, बनाना, निर्माण करना। राई, एनर्जेटिक, ट्रांजिशनल, chivalrous, आयनिकल। वॉचफुलनेस, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। बोरी, ये दोनों याद रखना, कंफ्यूजन हो सकता है। तो रैथ, वायलेंस, एंगर, हेट्रेड एंड डिसप्लीजिंग।
देखो ये वाला आ गया, पहला में मैंने ये वाला किया था पिछला में, और ये अब ये बताया है कि ये वरी वर्ड को याद रखो, बी वर मतलब सावधान होना, केयरफुल होना, और ये वरी का मतलब है टायर्ड, थका हुआ। लास्ट कल हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू वर्ड खत्म हो गया, ठीक है। वाई आ गया, एक से कम ही वर्ड है, एक दो मिल जाएगा। योकल, योकल लोकल कपड़े पहनता है। योकल का मतलब है असभ्य, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनरिफाइंड टाइप ऑफ पर्सन, जिसको बोलते हैं ना कद्दू है, बमकिन है, उफ ये गंवार, उफ है। लोकल, योकल, बमकिन, बोरिश। तो लीडर बोर्ड पे विकी, वाइटर, सौरभ, आदित्य, जयदेव, रमन, रिया, न्यू, आयान एंड म्यूजिका। नाइनटीन आया स्टबन, मयंक हैज गॉट 8 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 20 ना, आउट ऑफ 20 है। 18 है, जितेंद्र 20 है, सौम्या इज 18, मनीषा इज 18, स्मृति 12, सेरिब्रल 19। चलो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट वगैरह बनाएंगे। विली लोग कौन होते हैं? विली लोग बहुत चतुर, चालाक, बहुत क्लेवर होते हैं, ठीक है, लोमड़ी की तरह। वल्पाइन का मतलब होता है फॉक्स लाइक, लोमड़ी चतुर चालाक, उसको वल्पाइन बोलते हैं। तो विली लोग होते हैं ना, बहुत कनिंग होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, वेरी क्लेवर, दे आर फॉक्साइन। और बताओ, इनसीडियस होते हैं, यस, इनसाइड उनके अंदर क्या चल रहा है ना, चतुर चालाक होते हैं। और बताओ, और भी तो कितना बताया। कैनी होते हैं, वेरी आर्टफुल होते हैं, आर्टफुल का मतलब है चालाक, और आर्टलेस मतलब सीधे साधे लोग। और विली तो बताया, ये क्राफ्टी होते हैं, एस्ट्यूट होते हैं। कभी कभी हम एस्ट्यूट को पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर लेते हैं। श्रूड होते हैं, यस, वेरी क्राफ्टी होते हैं, तरह तरह का स्कीम प्लान बना बना के सामने वाले को बेवकूफ बनाना। दिस पीपल आर स्लाई, स्लाई, झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बना देंगे, ठीक है। और बायोलॉजी, ब्लंट लोग कौन है? एक तो ब्लंट लोग होते हैं ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, एकदम जो है सामने बोलेंगे, ब्लंट लोग है। वैसे ब्लंट होना बहुत अच्छी बात नहीं है, ओके। और जैसे कोई चाकू वगैरह है, अगर वो बहुत धार वाला चाकू है तो उसको बोलते हैं शार्प, और बहुत उसमें तेज चाकू नहीं है, ब्लंट भी है, उस सेंस में भी जाता है, बहुत ब्लंट है, काटने में दिक्कत हो रही है, नॉट वेरी शार्प। और एक ब्लंट लोग भी होते हैं ना, आउटस्पोकन, बहुत अच्छी कोई नहीं है आउटस्पोकन होना, कुछ भी बोल देते, डल अलग वर्ड है। मुफट, विंस करना, विंस करने का ना हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा, कहरना। कभी कभी बॉडी में थोड़ा सा मतलब दुख में, या बॉडी में कोई थोड़ा सा बॉडी को सिकोड़ लेते हो ना, कहरना, ठीक है। बॉडी में पेन हो कुछ वजह से, उसको रिकॉइल बोलते हैं। बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना, बेंड कर लेना, सिकोड़ लेना, दैट इज रिकॉइल करना। कंफ्यूज और लूजन तो पता है। कहरना, फ्लिंच भी होता है, स्नेल करते हैं। विटिसिज्म, जैसे बिरबल वाज वेरी विटी, विटी रिमार्क्स जो होता है ना, वेरी विटी का मतलब क्या है? विटी मतलब बहुत हाजिर जवाबी, और साथ में कॉमिकल। बहुत विटी रिमार्क मतलब बहुत कॉमेडी वाला रिमार्क्स, बहुत जेस्ट, जोक, जोक वाला, थोड़ा बहुत सीरियस नहीं, कॉमिकल। तो हमने तो जेस्ट किया था, जेस्ट का मतलब भी वही होता है, जोक। और हिंट का मतलब, हिंट मतलब इशारा करना, इनवेंडो, इनवेंडो वर्ड याद रखना, इशारा, हिंट, कोड वगैरह तो पता ही है। कॉमिकल है। विथ स्टैंड करना, विथ स्टैंड करना मतलब टिके रहना, ठीक है, टिके रहना, हार नहीं मानना। सरेंडर में तो हार मान लिया, ईल्ड और सरेंडर का मतलब हार मान लेना। और डेडिकेट करना तो डिवोट करना हो गया। रेजिस्ट करना मतलब टिके रहना, हार नहीं मानना, टिके रहना। जिसका नंबर अच्छा नहीं आ पाया है ना, नहीं आ पाया है, मान के चलो कि भगवान ने कुछ और रखा है। भगवान ने क्या रखा है? सीजीएल, सीजीएल रखा है, सीजीएल रखा हुआ है, ठीक है। तो यूपीएससी तो नहीं रखा है अभी, अभी यूपीएससी नहीं रखा, बिना सीजीएल किए यूपीएससी नहीं रखा है। सीजीएल होगा तभी जाके यूपीएससी होगा। बहुत के साथ हो रहा है ना, सीएचएसएल नहीं हो रहा है, एमटीएस नहीं हो रहा, और सीधा जाके सीजीएल निकाल ले रहे हैं। क्योंकि सीजीएल आते आते तक ना इनकी प्रैक्टिस और तैयारी अच्छी हो जा रही है, इस समय तक नहीं थी, नहीं कर पाए। भगवान पे भरोसा करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सबका अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया है, इसको सूरज को ये देना है, सेरिब्रल को ये देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है। लेकिन
इसको मैं 2023 में नहीं दूंगा, इसको 24 में दूंगा, ठीक है। और जिसको 22 में नहीं दिया उसको इस बार 23 में दूंगा। सबका टाइम निश्चित है, बट होगा जरूर, सबका होगा। चुल्लू भर पानी में डूबने की जो बात करते हैं ना कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, फिर जैसे सीजीएल प्री का रिजल्ट आएगा ना उसके बाद बोले, अगर हो जाएगा प्री में, उसके बाद बोलते हैं मैंने तो पोस्टपोन कर दिया। एंटरटेनमेंट तो होता है आप लोग का, और मेरी टीम मुझे मैसेज दिखाते हैं, टीम मुझे दिखाते हैं, मैम देखिए मैम से बात करवाइए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये वो घर से भाग जाऊंगा, ये सब दिखाते हैं। मैंने बोला ये सबको एंटरटेन मत करिए। और फिर ने बोला नहीं नहीं उसका प्री हो गया, पोस्टपोन कर लिया। सबका टाइम आएगा, लगे रहना, भटकना नहीं है इधर उधर जॉब की तरफ, भटकना नहीं है, लगे रहना, अपने टीचर के साथ जुड़े रहना, जैसे जैसे बोल रहे हैं करते रहना। और टीचर क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस ही करना है, जो आपको भी पता है। सुसाइड वगैरह को अभी वो कर देना, पोस्टपोन कर देना। वेड थ्रू, वेडिंग थ्रू, वेडिंग थ्रू द वाटर। वेड थ्रू का मतलब होता है ना जैसे पानी में मतलब मूव करते हुए निकलना, कोई पानी वाला जगह तैरते हुए निकलना। तो वेड करना मतलब क्रॉस करना, स्टॉप तो नहीं है। रिट्रीव का मतलब है कोई भी चीज रिट्रीव कर लेना, मतलब वापस पा लेना, रिकवर कर लेना। और मड मतलब दलदल में फंसा हुआ है, क्रॉस, कंफ्यूज है। और ट्रैवर्स का मतलब है क्रॉस करना, पानी वगैरह से क्रॉस करते हुए निकल रहे हो, वेड थ्रू। सही बोला ये यश, एकदम सही बोल रहे हो। इतना पढ़ने के बाद कोई सुसाइड कहाँ से करेगा? समुद्र मंथन बैच करने के बाद इतना टाइम दिया, कहाँ से सुसाइड कर लोगे? कुछ नहीं होगा, सुसाइड करने की कोशिश भी करोगे फिर बच के क्लास में ही आओगे। विस्पी, विस्पी का मतलब भी होता है, ये हमने नया वर्ड है, विस्पी का मतलब भी होता है बहुत वीक। वीक वीक हमने किया था ना, विस्पी, फ्लिम्सी। लिम्सी टैबलेट खाओ, अभी तुम्हारा रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक है। फ्लिम्सी, विस्पी मतलब बहुत कमजोर, फ्रेजाइल। लैंकी, लैंकी श्रीलंका की लड़की, लंका बहुत कमजोर होती है। कितने सारे वर्ड्स तो किए हैं। फी भी नहीं दे पा रहा है, फीबल है, एल है, फ्रेल है, डेलिकेट है, एनर्वेटेड है, स्लिम है। ग्लास भी फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक, डेलिकेट, आसानी से टूट जाए। फ्लैसिड है, उसको फ्लैक्सीड खाना है, उसको अलसी वाला सीड खाना है, बेचारा वीक है, वीक है। जैकलिन भी श्रीलंका की है, जैकलिन भी कमजोर है। विस्टफुली, विस्टफुल का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर इच्छुक होना, मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, बहुत, यू हैव द लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब ही होता है यू हैव द इंटेंस डिजायर। किसी चीज की आपको बहुत डिजायर होती है ना, उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा तीव्र होना, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा। लॉन्गिंगली, वॉयलेंटली तो हिंसा के साथ, सडनली, श्योरली, सडनली, अचानक से। ऑब्सेशन ना थोड़ा नेगेटिव चला जाता है, ऑब्सेशन का मतलब तो एक जुनून हो गया, जुनून में गलत वलत भी कर दिया तो लॉन्गिंग, लॉन्गिंग है किसी चीज की इच्छा। विड्रॉन, कल बताया था ना, एक तो विड्रॉ करना, अपने आप को पीछे कर लेना। और विड्रॉन लोग जो होते हैं बहुत शांत रहते हैं, बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। कहीं पढ़ा था हमने, बहुत रेटिसेंट है जो लोग, बहुत कम बोलते हैं, अनकम्युनिकेटिव होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, लेकॉनिक होते हैं। विथहोल्ड कर लेना, कोई इंप्लॉय छोड़कर जा रहा है, उसको विथहोल्ड कर लिया आपने, होल्ड कर लिया मतलब उसको जाने नहीं दिया, उसको रिटेन कर लिया, रिटेन। बहुत अब आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा भी होगा। मैंने अपने टीचर से बात की है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो कि मैं ज्यादा ना देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना मुझे इतना नकली वकली टेलीग्राम मिल जाता है ना, मैं पूछती हूँ अपनी टीम से कि कौन वाला है बताओ। तो जो हमारे मैथ्स के एडुकेटर की एंट्री हो रही है ना यूसी लाइव चैनल पे, तो उन्होंने बोला है कि मैम मैं टेलीग्राम, आपके टेलीग्राम पे ना सारा मैं डाउट सॉल्वर की तरह भी काम करूंगा, ठीक है। हाँ, उनका नाम बताऊंगी, डाउट सॉल्वर की काम करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी बात है। और ये टीचर मेरे साथ मुखर्जी नगर में थे, ठीक है, ये टीचर मेरे साथ मुखर्जी नगर में थे, और मुझे तो बहुत बेस्ट टीचर लगते हैं, ठीक है, मुझे ये बेस्ट टीचर लगते हैं। इनकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है ना, कि जबरदस्त डाउट सॉल्वर है और पैशन है इनके अंदर, डाउट सॉल्वर, एक बच्चे का भी डाउट नहीं जाने देंगे, एक बच्चे का भी डाउट नहीं जाने देंगे। तो मैंने उनको टेलीग्राम पे बोला है ना कि सर जैसे मैं 10 क्वेश्चन ना पिछले 4 साल से डाल रही हूँ ना, तो आप भी डालिएगा, और वो आपका हर बच्चे का डाउट भी सॉल्व करेंगे। और ना इनको देख देख के मैं भी सीखूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था ना, मैं 10 क्वेश्चन एरर का डालती थी, 10 क्वेश्चन में एरर का डालती थी, तो मुझे वो कैब में ना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे मुझे ना काफी दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैम एरर का ना एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए, मैं नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं इनको देख देख के मैं भी सीखूंगी ना, और मैं भी देना शुरू कर दूंगी जिस दिन एरर जाएगा। हो जाता था, हाँ। तो आप अपना जो भी डाउट है, कहीं से भी कोई भी डाउट ले आओ मैथ से रिलेटेड,
कहीं से भी ले आओ, मैं अपने टेलीग्राम पे जो करूं, अनअकैडमी को उससे क्या मतलब है। बहुत आपका डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाला है मैथ्स का। वेवर करना क्या है? वेवर करना मतलब लड़खड़ाना, फॉल्टर करना, लड़खड़ाना, स्टैगर करना। इकोनॉमी वगैरह अर्थव्यवस्था फॉल्टर कर रहा है, स्टैगर कर रहा है। ग्रेस करना तो चरना होता है, ग्रेजिंग। डिले तो पोस्टपोन, देर करना, पोस्टपोन। फॉरगो करना मतलब अनदेखा कर देना। रेस्ट, डिप्रेशन हो जा रहा है। रेस्ट, रेसलर होते हैं ना, रेसलर, रेसलिंग होता है। रेसलिंग में क्या, कुश्ती में क्या होता है? कुश्ती में जो सामने वाला है ना, दूसरे ओपोनेंट को क्या करता है, अपने कब्जे में करता है, उसको पकड़ के रखता है, सीज करके रखता है, ग्रैब करके रखता है, पकड़ के। पुश नहीं पुश थोड़ी करता है, मतलब जो भी पुश और वो सब होता है, लेकिन उसको पकड़ के, कुश्ती में तो वही है ना, सीज करके रखना। ये गलत कर दिया। पुश कहाँ करता है, एक दूसरे को पुश थोड़ी करता है, एक दूसरे को पुश करेगा, लड़ेगा कैसे वो? पकड़ के रखना है, बहुत देर तक पकड़ के रखा, फिर गिरा दिया, जीत गया वो, पीट देते हैं। रेचेड, वेरी रेचेड कंडीशन में। रेचेड कंडीशन में मतलब बहुत तुच्छ, वेरी मीन, बहुत बुरे हाल में है, वेरी एब्जेक्ट। एब्जेक्ट वर्ड याद रखना। एब्जेक्ट का मतलब भी है बहुत दयनीय स्थिति में, बहुत मिजरेबल, बुरे हाल में, पिटिएबल। जेंटल तो वेरी पोलाइट, काइंड। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्टोरियस, विजेता को बोलते हैं, विक्ट्री को जीत बोलते हैं, ये विक्टोरियस है, विजेता। बहुत हेल्पलेस है, हेल्पलेस है, इसको हैपलेस भी बोल सकते हो, हैपलेस, दयनीय हाल में। रीद, ही वॉज रीदिंग इन पेन, रीदिंग इन पेन मतलब दर्द से कहरना, दर्द से भी ये भी कहरना ही है, रिगल करना, इन पेन। रेगुलेट का मतलब है किसी भी चीज को नियंत्रित करना, गाइड करना। ड्विंडल का मतलब है, ड्विंडल मतलब कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना। और पॉन्डर करना मतलब पॉन्डर ओवर, थिंक डीपली, ब्रूड ओवर, किसी के बारे में बहुत गहरी सोच विचार। राउट का तो बता ही दिया। रॉट का मतलब है कोई भी चीज क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने का एक बहुत अच्छा सा वर्ड है बिगेट, ये याद रख। गेट का मतलब तो कोई भी चीज हासिल करना, बिगेट इज प्रोड्यूस करना। राई, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, राई फेस, थोड़ा सा फेस को ट्विस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मुंह को टेढ़ा करके ना, किसी पे हंसना या किसी पे व्यंग करना, मेक अ राई फेस। किसी को ऊपर ना मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा फेस को ट्विस्ट करके देखते हैं, उसकी मजाक उड़ाने के लिए, आयरनी हो, हंसना किसी पे। शिविलरस, शिव जी बहुत बहादुर थे। शिविलरस का मतलब एक तो बहादुर होता है, और जिसको वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट है वो भी शिविलरस होते हैं। एनर्जेटिक और ट्रांजिशनल का मतलब है टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए। वॉचफुल, ये हाँ, ये देखो, सुपरविजन का मतलब है किसी को निगरानी में रखना, कस्टडी में भी किसी को अपनी गार्जियनशिप, कस्टडी में रखना। सुपरिटेंडेंस, तीनों का मतलब यही होता है, किसी को निगरानी में रखना। बट वॉचफुल का मतलब होता है ना, वॉचफुल होना मतलब बहुत तत्पर होना, केयरफुल होना, तो विजिलेंस में रहना, केयरफुल। किसी को अपने गार्डियनशिप और निगरानी में थोड़ी रख रहे हैं, बहुत कॉशियस रह रहे, केयरफुल। तो ये रॉन्ग करने वाला है, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। ये वरी का मतलब है सावधान, और ये वरी का मतलब है टायर्ड होना। टायर्ड का अच्छा वर्ड है एनर्वेटेड, एनर्जी कम हो गया, एनर्वेटेड हो गया, फटीग हो गया, फटीग का मतलब भी टायर्ड। और इमोशनल सेंटिमेंटल तो एक ही। हाँ, जेडेड होना, अजय जडेजा टायर्ड हो गया है, अब नहीं खेलते। रात, रात भी आपने पढ़ा है। रात का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, गुस्सा द रात। अनोइंग नहीं होगा, गुस्सा है। एंगर, हेट्रेड नहीं है, हेट्रेड तो नफरत हो गया। अजय जडेजा कौन है? बहुत पुराने प्लेयर है अजय जडेजा, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर। अभी तो रविंद्र जडेजा है आपके, अजय जडेजा का नाम आपने सुना होगा क्रिकेट में, इज अ वेरी गुड प्लेयर। क्रिकेटर है, हाँ क्रिकेटर है, अच्छा प्लेयर बोल रही हूँ मैं, मैंने मेन क्रिकेटर है। अजय जडेजा का नाम सुना होगा। कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह में आई थिंक कुछ हो गए थे, कंट्रोवर्सी वगैरह। प्लेयर तो गुड ही। वॉरी मतलब केयरफुल होना। नेक्स्ट, योकल, योकल का मतलब होता है गंवार, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, बमकिन है, कद्दू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जडेजा सुना है ना, अजय जडेजा भी क्रिकेट देखते हो तो पता ही होगा। ये हो गया है ना।
एलिजाबेथ वाला नहीं हुआ था, तो इसका नंबरिंग नहीं है 4। चलो कोई बात नहीं। आप लोग नहीं भी सुना है कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ड पावर ध्यान से सुनो। चलिए बनाइए। पढ़ के डन बोलेंगे। दिया जाए पोल। चलो पहला वाला। one of the seminar। सेमिनार में थोड़ी एलिजाबेथ अटेंड कर रही है, ये बैले बैले डांस होता है, देखा होगा टीवी पे, बैले डांस होता है। तो डांस का सेमिनार लेक्चर नहीं है, डांस क्लासेस जाते हैं हम, डांस का क्लास होता है, डांस क्लासेस। ये तो इजी है। एलिजाबेथ की बात हो रही है ना, एलिजाबेथ की बात हो रही है तो वन सेल्फ थोड़ी होगा, आवर सेल्फ थोड़ी होगा। एलिजाबेथ गर्ल है तो शी का हर सेल्फ होगा ना। इजी इजी लग रहा है। नेक्स्ट। तो विकी हैज गॉट 25 आउट ऑफ 25, आदित्य, रिया, निशिका, गौतम, भास्कर, लखन, सैंफ्रॉइड, सार्केल एंड पिंकी। वेरी गुड। और बाकी बताएंगे, उतना भी टफ तो था नहीं, और तो डांस के क्लासेस होते हैं, आगे भी दिया है ना, बैले डांसर 4 आया है। डांस का सेमिनार थोड़ी अटेंड करने गई थी वो, डांस क्लास। रितु का 5 आया है, 4 आया है, तुषार। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको।
हाँ, वन ऑफ द डैश दैट एलिजाबेथ हैड टू अटेंड। अब आप अटेंड मीटिंग को भी कर सकते हैं, उसीलिए पूरा पढ़ना होता है ना। आगे जाके देखा है ना कि शी वॉज हैविंग टू डांस, वो डांसर थी, तो डांसर को डांसिंग सेमिनार नहीं, लेक्चर नहीं, डांस क्लास, डांस क्लासेस जाते हैं, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, सेमिनार नहीं है। बैले एक तरह का डांस है, सेमिनार अटेंड करने जाएगी, योगा सेमिनार, योगा क्लासेस, एंड शी, उसको डांस क्लास कर अटेंड करना होता था। एंड शी लोथ, लोथ का मतलब है डिसलाइक, उसको डांस क्लास जाना होता था लेकिन उसको पसंद नहीं था, तो शी वुड स्टफ हर सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ होगा, एंड स्टेयर एट हर डैश, मिरर में क्या देखती थी अपने आप को, मिरर में फोटोग्राफ देखती थी, अपना स्केच देखती थी, मिरर में इमेज देखती थी। बैले, बैले डांस होता है, ठीक है, हाँ, खुद को, खुद का इमेज देखती थी, और ट्राई टू टेल, और अपने आप को कन्विंस करके बोलती थी ना कि आई एम नॉट फिट मेड फॉर डांस, मैं डांस के लिए बनी नहीं हूँ, मैं तो डांस के लिए बनी नहीं, बट द ट्रूथ वॉज, एक तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पूरा पास्ट की का कोई इंसिडेंट है तो हियर तो नहीं होगा, ठीक है, ये देर तो होगा नहीं, ये देर के बाद तो एक नाउन चाहिए, ओके, ये देर के बाद तो एक नाउन चाहिए, ये देर मतलब उनका, उनका का साइंस जान ही रहा है, एलिजाबेथ एक ही है, नाउन है। देरिन का मतलब होता है उसमें या जिसमें, देरिन, देरिन आपको फिर उसमें आपको ये करना होगा, तो देर, देर वॉज अ ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ वॉज देर, देर वॉज अ बट द ट्रूथ वॉज देर, वहां ट्रूथ था, जो वो देखती थी, वो डांस के लिए नहीं बनी थी, बिकॉज उसके पास 2 लेफ्ट फीट थे, जिसमें जो 2 लेफ्ट फीट था, उसका 2 फीट था लेफ्ट, जिस वजह से उसको डांस करने में दिक्कत होती, उसको लगता था मैं डांस के लिए बनी नहीं, शी वुड नेवर बी अ बैले डांसर, पास्ट टेंस जा रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस जा रहा है, सी एवर नेवर, एवर और नेवर एक साथ तो आएगा नहीं, शी कांट नेवर नहीं होगा, पास्ट टेंस में जा रहा है, तो गुड होगा, गुड होगा, तो ठीक तो है, ऑल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वाला, चाइनीज रूलर्स आ गया, टट मतलब जहां पे, जहां सारा अनवांटेड चीज आप रखते हो, भाई को प्रत्यक्ष आपको गलत साबित करके दिखाना है, ठीक है, कई बार लोग ऐसे ही बोल देते हैं तुमसे एमटीएस नहीं निकलेगा, तो सीएचएसएल क्या निकलेगा, सीजीएल क्या निकलेगा, कई बार बच्चा टॉप कर जाता है, जो बच्चा एमटीएस सीजीएल नहीं, सीएचएसएल नहीं निकाले, सीजीएल में टॉप कर गया, भाई की बात पे ध्यान नहीं देना है, प्रूफ करके दिखाना है, कोई कुछ भी बोल रहा है ना, अभी कुछ बोलना ही नहीं है, करके दिखाना है, बोलेंगे ये लोग। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लास्ट वाले में कंफ्यूज हो सकते हो, बोल दिया जाए, ठीक है, लास्ट वाले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट रॉन्ग भी होगा तो कोई नया चीज सीखेंगे। द चाइनीज रूलर्स वर कॉल्ड द शैंग, Chinese civilization is one of the oldest civilization in the world, which
फ्रेजल वर्ब है, रॉन्ग किया है। अच्छे से देखना क्या बोला जा रहा है ना, थर्ड वाला रॉन्ग नहीं होगा। ये लाइन को अच्छे से पढ़ोगे ना, मतलब क्या किया जा रहा है, ये 2 लाइन को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो। और आपको सबका मीनिंग पता है, सबका मीनिंग आपको पता है, लेकिन ध्यान से देखिए। यस, गुड, स्मार्ट हो गया वो सब। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो कर लोगे। लास्ट वाला थोड़ा सा ध्यान से देख। डिस्क्लोज का मतलब भी है कोई भी चीज उजागर करना, रिवील भी उजागर करना, और डाइवर्ज का मतलब भी है उजागर करना, एक्सपोज करना। अब आपको लगेगा कि अरे क्या है। अच्छा। सारा पोल स्प्लिट हो गया है, लग रहा था। भास्कर has got 30, नीतू 30, विक्की, रिया, आदित्य, गौतम, रितु, कुशाग्र, नारुतो एंड सफायर। हाँ, बाकी बताइए सेकंड वाले का क्या स्कोर है? 4 है, 3 है, 3 है दीक्षा, अरिजीत इज 3। अच्छा चलो डिस्कस कर लेते हैं। 5 में 5 है। द चाइनीज रूलर्स वर कॉल्ड द शैन। चाइनीज रूलर्स को हम शैन के नाम से जानते थे। चाइनीज सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। जो नॉर्थ ईस्ट चाइना में क्या हुआ, एक कोई भी सिविलाइजेशन, सभ्यता फ्लरिश हुआ, डेवलप हुआ। ये तो इजी है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है, फ्लॉन्ट करना इस दिखावा करना, शो ऑफ करना, और डिस्प्ले का मतलब भी दिखाना, और एग्जीबिशन, प्रदर्शनी में चीजों को शो करते हैं। तो ये दोनों तो सेम है, डिस्प्ले करना, दिखाना, ये भी दिखाना, और फ्लॉन्ट तो दिखावा करना, तो फ्लरिश होगा ना, फूला फला। नॉर्थ ईस्ट चाइना में ये डेवलप्ड हुआ। ठीक है। दूसरा, द चाइनीज हैड थॉट। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा, थिंक अप। थिंक का या थॉट का मतलब होता है सोचना। थिंक अप, कोई भी प्लान वगैरह थिंक अप करना, मतलब कोई भी चीज को क्रिएट करना, कोई भी चीज को फॉर्म क्रिएट करके सामने लाना, थिंक अप अ प्लान। ओके, डिवाइस करना कोई प्लान वगैरह, किसी चीज को बनाना, सोचना नहीं। यहाँ पे सोचा नहीं है। दे हैड क्रिएटेड अ वेरी क्लेवर वे ऑफ कास्टिंग वेपन्स एंड पॉट्स। द चाइनीज हैड थॉट अप। थॉट अप का मतलब है दे हैड क्रिएटेड, एक बहुत मेथड क्रिएट किया है वेपन्स एंड पॉट्स बनाने का, विच वर मेड ऑफ ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज। तो थिंक अप होगा, थिंक इन, थिंक डाउन नहीं होगा। ओके, थिंक अप। थिंक अप का मतलब है कोई चीज क्रिएट करना, बनाना। दीस ब्रॉन्ज का वो सब वेपन और पॉट्स बनाते थे। दीस पीपल फर्स्ट मेड अ रफ मॉडल। पहले तो ये रफ ढांचा बनाते थे। ठीक है, किसी चीज का दे वांटेड टू कास्ट, जो चीज उनको बनाना होता था ना, उसका रफ ढांचा बना लेते थे। और देन उसके बाद जो क्ले होता है ना, उस ढांचे के ऊपर क्ले को चारों तरफ से, क्ले का मतलब क्या, गीली मिट्टी जो होती है ना, क्ले मिट्टी, गीली वाली मिट्टी है, उसको हम लोग, कोई भी आप ढांचा ही बना रहे हो तो क्या करोगे, क्ले वगैरह को अक्रॉस, अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर, कोई ढांचा है, ओके, चारों तरफ से क्ले लपेटोगे, और जब सूख जाता है तो उठाते हो तो उसी शेप में आ जाता है। तो अराउंड है ना, अराउंड मतलब उसके पूरे मिट्टी से कवर करेंगे, अराउंड। उसके बगल में थोड़ी रखेंगे मिट्टी को, उसके पीछे थोड़ी रखेंगे, अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर थोड़ी रखेंगे, पूरे ढांचे को, जो रफ ढांचा है उसको मिट्टी से कवर करेंगे, सूख जाएगा तो वो बन जाएगा अराउंड, चारों तरफ से। और एक बार मोल्ड क्लोजली अराउंड द प्रिपेयर्ड मॉडल, एंड व्हेन द क्ले, जब ये मिट्टी सूख जाता है ना, द मोल्ड वाज डैश, मोल्ड को उसमें से रिमूव करते हैं और पीसेस में काट लेते हैं। रिमूव, डिस्टेंस का मतलब है दूर थोड़ी करेंगे, क्लोज या स्लिप नहीं करेंगे, रिमूव। फ्लरिश का मतलब है फूलना फलना। ठीक है, एंड देन इसमें काटते हैं जो भी पॉट वगैरह जो भी कुछ बनाना है, वह फिल्ड विद मॉल्टन ब्रोन्स एंड लेफ्ट टू कूल। ओके, ब्रोन्स को मेल्ट करके उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इन द फाइनल प्रोसेस
मोल्ड रिमूव करते हैं एंड जो ऑब्जेक्ट है बन के लोगों के सामने अच्छा रिवील होता है। तो अब मुझे आप बोलोगे कि मैम डिस्क्लोज और डाइवर्ज क्यों नहीं होता है? डिस्क्लोज और डाइवर्ज ना, जो चीज आपको पहले से पता है, ठीक है, जैसे जैसे मुझे आपके सीक्रेट्स पता है और मैं बोलूंगी आपका सीक्रेट मैं डिस्क्लोज कर दूंगी, आपके सीक्रेट मतलब जो चीज आपको पहले से पता है और आप उसको उजागर कर रहे हैं, बट रिवील करना इस पहली बार लोगों के सामने कोई चीज लाना, जैसे कोई स्टैचू वगैरह लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार स्टैचू को लोगों के सामने रिवील किया, लोगों को उसके बारे में पता नहीं। बट डिस्क्लोज और डाइवर्ज का मतलब उसको पता है और एक्सपोज किया जा रहा है, ये रिवील होगा। रिवील रिवील लिखा तो कट कर दिया। रिवील नहीं, सीक्रेट्स को जनरली सीक्रेट्स को हम डिस्को बातचीत में तो बोल देते हैं। देखो हम बातचीत में तो सब बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन यही तो ब्यूटी है क्लोज टेस्ट की ना, सीक्रेट को रिवील करो। हम लोग बोल तो सब देते हैं, बट यही तो ब्यूटी है क्लोज टेस्ट की, जब सब एक साथ आ गया है ना, तो हम टीचर को भी मौका मिलता है ना बारीकी से दोनों का बीच का डिफरेंस बताने के लिए। अगर ये उसमें आया होता ना, वर्ड पावर में आया होता, डाइवर्ज होता और मैं तो वहां पे रिवील भी होता, ठीक है, ऑप्शन में सीक्रेट ये भी हो सकता था, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पे तो एक ही कोई ऑप्शन होगा। ब्यूटी ऑफ क्लोज टेस्ट, ये अच्छे अच्छे जो सीबीएसई आईसीएसई बोलते हैं ना, हम तो इंग्लिश में एक्सपर्ट है, ये सब रॉन्ग करेंगे। ये मोल्ड किसको बोलते हैं? अरे मोल्ड का हिंदी क्या है? जो ढांचा मोल्ड करके आपने जो ढांचा बना के निकला, मोल्ड मतलब गीली मिट्टी को मोल्ड करके एक शेप दिया गया ना, सांचा, सांचे में हाँ जो शेप दिया गया वही वाला। थिंक अप अ प्लान, थिंक इन अ प्लान नहीं होता है। आज हमारे पास टाइम है, हमारा ये भी होगा और अभी मैं सब हम लोग सब करेंगे। बीच बीच में एमटीएस में आया था, पीक्यूआरएस आया था एमटीएस के, एमटीएस में आया था पीक्यूआरएस, नहीं नहीं आता एमटीएस में। ये कर लिया था ना, आई थिंक 60 तक किया था, 60 तक किया था। नहीं नहीं, फिलअप्स भी करेंगे, फिलअप्स भी करेंगे। ये वाला कर लिया था। विल स्टार्ट विद 61, विल डू 5, अभी टाइम है हमारे पास, अभी तो 7 ही हो रहे हैं। अच्छे से, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पूरा टाइम लीजिए। यहाँ पे ये इसको ऐसे ही बनाया जाता है, डीसी है, ऑप्शंस देख के आंसर पे चलिए। सीडी है, सीडी है और डीसी है, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना कि पहले डी आएगा या सी आएगा, तो आपका दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, आप दो के बीच में तो आराम से कर लोगे। सारा ऑप्शन बी से ही शुरू है। दे रही हूँ पोल। मेरे को बताना कि पहले डी आएगा या सी आएगा, जल्दी से बताना। तो पहले डी आएगा कि सी आएगा, पहले क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू, डी और सी में ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट, द ओवरवेलमिंग डायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्ट कॉज है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से भी ना पेड़ और वो सब काट देते हैं, और बताया है इसका डायरेक्ट कॉज डिफॉरेस्टेशन का एग्रीकल्चर है, और फिर अच्छे से बताया है जो अपनी रोजी रोटी के लिए जो फार्मिंग है ना, वो 48% योगदान है डिफॉरेस्टेशन का। ये बोल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्ट कॉज है, और सब बताया है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए 48% रिस्पॉन्सिबल है, कमर्शियल ये इतना रिस्पॉन्स, तो डी के बाद ही, सॉरी हम सी देख रहे थे ना अच्छा मैं तो कुछ और देखने लगी थी, मैं तो कुछ और, डी के बाद ही ए होगा, मैं भी यही देख रही थी, डी के बाद ही ए होगा, ठीक है। ए के बाद डी नहीं होगा, ए के बाद डी नहीं होगा, ठीक है, और डी के बाद ही ए है, और यहाँ भी डी के बाद ही ए है, लेकिन डी के तुरंत बाद ए हो।
फिर बोला कॉज है, डिफॉरेस्टेशन का कॉज एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर कैसे कैसे कॉज है ये। सबसे पहले इन्होंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम द, ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन कैन इन्वॉल्व फॉरेस्ट एरिया को भी हम अर्बन यूज के लिए कर देते हैं, और फिर बताया अकॉर्डिंग, मतलब डी के तुरंत बाद ए होगा, डी के ए आने तक में बीच में सी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इजी है। पहले तो डिसाइड करो क्या से शुरू होगा ये। दे रही हूँ। हाँ, कैसे हुआ ये, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, और इट से तो वाक्य शुरू नहीं होगा। इट इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिज, यह जो है पॉपुलेशन का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये प्रोनाउन है, यह मतलब क्या, किसके लिए बोला गया, ये इट किसी के लिए बोला गया होगा ना, ठीक है, ये प्रोनाउन है तो इसके बदले कोई नाउन आया होगा ना, डी से नहीं शुरू होगा, डी से नहीं शुरू होगा। और ये जो कॉन्सिक्वेंटली है ना, परिणाम स्वरूप, अब देख लो, अब बी से शुरू होगा। पहले देखो, टू एन इंपॉर्टेंट डिग्री, काफी हद तक, अ पर्सन्स एज इन्फ्लुएंसेस, सबसे पहले तो इन्होंने ना एक डेफिनेशन दिया है कि एज कॉम्पोजिशन होता क्या है। किसी भी पॉपुलेशन में एज पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट ग्रुप्स इन अ कंट्री। पहले तो एज कॉम्पोजिशन होता क्या है, और फिर बोला है ना कि काफी हद तक एक पर्सन का एज इन्फ्लुएंस करता है, उसकी जरूरतें क्या है, तो बी से भी नहीं स्टार्ट होगा। पहले तो एज कॉम्पोजिशन होता क्या है, फिर एज कॉम्पोजिशन क्या को इन्फ्लुएंस करता है, ये सब दिया है। ए से ही शुरू होगा, ए से ही शुरू होगा, ये भी हट गया। अब ए के बाद देखो एज कॉम्पोजिशन होता क्या है, अब उसके बाद बी नहीं, फिर उसके बाद दिखा है ना, इट इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ये एज कॉम्पोजिशन के लिए बोला जाएगा, ए के बाद डी, और फिर टू इंपॉर्टेंट है ये, और फिर लास्ट में परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट लास्ट में डाला है, लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर से तो कभी वाक्य शुरू ही नहीं होगा, देयरफॉर, इसीलिए तो नंबर ऑफ विंडविल्स बनाया गया है लार्ज एरिया, तो एक तो हटा ही दिया, काम इजी कर दिया। आपका एक और काम आसान करूंगे, पहले पहले मुझे बताओगे, अच्छा सी डी, बहुत बहुत अच्छा है। बस ये देखो सी और डी, और यहाँ पे डी सी, और यहाँ भी डी के बाद ही सी, डिसाइड करिए क्या होगा, कौन पहले होगा। और ये भी देखिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, ये इसलिए जो कारण बता रहा है ना, किसका कारण बता रहा है, और यहाँ पे मेरे को ए बी दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को बी ए दिख रहा है, और यहाँ भी मेरे को ए बी दिख रहा है, ए और बी में कौन सा पहला होगा। देखो यहाँ पे बोला है द आउटपुट ऑफ अ सिंगल विंडमिल, एक सिंगल विंडमिल होता है ना, उसका जो आउटपुट है बहुत स्मॉल होता है, और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज किया जा सकता है।
एक विंडमिल का, इसीलिए बहुत सारे विंडमिल बनाए जाते हैं लार्ज एरिया में। तो बी के बाद ही ए होगा ना, बी के बाद ही ए होगा। यहाँ ए के बाद बी गलत, ए के बाद बी गलत, और यहाँ और बहुत आसान था। देखो ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत, बी के बाद ही ए होगा, बी के बाद ही, और डी के बाद ही, और सी और डी में कौन सा पहला होगा? पहले तो इन्होंने बताया कि विंडमिल होता क्या है, ठीक है, विंडमिल होता क्या है, इलेक्ट्रिक फैन होता है, और विंडमिल होता क्या है पूरा हम बताएंगे। फिर विंडमिल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो डी के बाद ही सी होगा, सी के बाद डी कभी नहीं होगा, सी के बाद डी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बनाइए। या मैं बस आपको आंसर थोड़ी बता रही हूँ, टेक्निक्स बता दे रही हूँ कि आगे वाले में सब आप वैसा ही लगा। दे रही हूँ कौन, हर दिन आप लोग 2 क्लोस्टर्स, एक वीक में आप 10 क्लोस्टर्स बना रहे हो, और ये ड्रामा चल रहा है पिछले 3 मंथ से। कहीं कहीं तो पहले तो मैंने 3-3 4-4 क्लोस्टर्स भी बनवाए हैं। हाँ रॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा ट्रिक व्रिक बता दिया, फिर भी रॉन्ग कर दिया। चलिए बताइए, सॉरी, सबसे पहले इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, यह क्रिएट करता है ये प्रॉब्लम, यह मतलब कौन सा करता है, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो कि 2 ऑप्शन ए से और एक ऑप्शन सी से, और थोड़ा सा बी और ए पे ध्यान दो। लार्ज इकोसिस्टम्स आर डिस्ट्रॉयड, लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। डैम वगैरह बनाते हैं ना, तो व्हेन सबमर्ज्ड, जब ये सबमर्ज होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज रॉट्स। सबसे पहले देखो, ये सब तो प्रॉब्लम्स गिनवा रहे हैं, पहले तो बात करोगे ना किस वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, बड़े बड़े जो डैम्स बनाए जाते हैं ना, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और फिर इन्होंने प्रॉब्लम्स के तीनों में प्रॉब्लम्स बताया है, बाकी तीनों सेंटेंस पहले बताया प्रॉब्लम्स आते हैं, सी से स्टार्ट होगा। अरे एक ही ऑप्शन तो सी से है, एक ही ऑप्शन तो सी से है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है अंडर द वाटर, और इकोसिस्टम तो डिस्ट्रॉय होता ही है, और वेजिटेशन जो अंदर डिस्ट्रॉय होता है वो भी सड़ जाता है, और लोगों के लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो आप लोग का एक ड्रामा मैं देख रही हूँ, एक वीक से एक ड्रामा देख रही हूँ, ओवर थिंक, मतलब क्या ओवर, इतना मतलब क्या थिंकिंग में ओवर चले जा रहे हो। ओवर थिंक मतलब एक अलग वर्ड होता है ओवर थिंकिंग में, इतना ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। PQRS क्लोस्टर्स में इतना ज्यादा नहीं सोचना है, लाइफ में ना बहुत सारी और चीजें होती है सोचने के लिए, इसमें इतना ओवर थिंक नहीं करना है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। चलो एक और बनाओ, 7 बॉल एक ओवर में सोच लेते हैं। एक नया डिजीज हुआ है सबको, ओवर थिंकिंग। इजी है,
दे रही हूँ पोल। मैंने रिजल्ट नहीं देखा पोल का, क्या था। सबसे पहले मेरे को बताओ तो इसी को क्यों चुना। इसी को पहले तो ये सब जो ए में जो क्रिया हो रही है, सी में जो हो रहा है, डी में जो हो रहा है, बताया गया सब क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है। ये बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डैम्स बनाया जाता है, ठीक है, और पानी को स्टोर किया जाता है रेजर्वॉयर में, ठीक है, पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये भी आपको होगा कि लास्ट वाला सी होगा ना, प्रोसेस बताया, और लास्ट में बोला है 10 हाइडल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये तो लास्ट वाला सी होगा। बोलोगे मैम लास्ट वाला तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी लास्ट सी है, ठीक है, यहाँ भी लास्ट सी है, तो फिर आपको द डी से स्टार्ट नहीं होगा ना, डी से स्टार्ट नहीं होगा। द वाटर फ्रॉम द हायर लेवल इन द डैम इज, कौन सा वाटर, कौन सा वाटर, जो वाटर स्टोर किया गया था रिजर्वॉयर में, तो डी से तो स्टार्ट नहीं होगा। यही है ए और डी का पेयर, ए और डी का पेयर तो यहाँ भी है। PQRS खत्म, PQRS। टरबाइन बताओ क्या होता है, वो जो टरबाइन है रोटेट, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है ना वो टरबाइन है, वाटर रोटेटर ऐसे ही कुछ होगा, मोटर रोटेटर जो है, हाँ मोटर जैसा है, पानी मशीन है। ऐसी ऐसी चीजें मुझसे पूछते हो ना कि मेरे को उसके बारे में नहीं पता है। कहाँ तक किया है, कहाँ तक किया, 42 तक, वेरी 40 तक कर लिया। PQRS में कशिश का 5 में 5 आया, वेरी गुड। ध्यान से लिंक करना है। दो जगह फंसोगे। ये वाला ऑप्शन है ना, अब दो ऑप्शन में कंफ्यूज होने वाला। इंजॉय मुझे लग रहा था नहीं, लेकिन अच्छा रिप्लाई भी है, यू मे नॉट रिप्लाई व्हाट यू हियर, अच्छा। बाद वाला सेंटेंस में, आज तो आपको पसंद नहीं आएगा जो आप सुन रहे हो, बट सच्चाई है कि बाद में तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट तो आपको करना होगा, तो लाइक होगा। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है जो आप सुन रहे हो, बट एक्सेप्ट करना होगा। इसमें भी थोड़ा सा रॉन्ग होने के चांसेस है। बोल रहे हैं ना कि हर हेलीकॉप्टर के आवाज के आगे उसका आवाज धीमा पड़ गया, ठीक है, उसका आवाज धीमा पड़ गया। तो ड्राउन का मतलब वैसे डूबना होता है, पानी में डूबना। एक ड्राउन का मतलब है कोई भी चीज ड्राउन हो जाना, किसी चीज के सामने फीका पड़ जाना। टाइम हो गया। वर्डिक्ट कोई और देता है, वर्डिक्ट का मतलब भी होता है डिसीजन। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, बट डिसीजन तो कोई और भी दे सकता है और आप भी ले सकते हो, टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, ठीक है, अपने आप डिसीजन लेना है। वर्डिक्ट नहीं, वर्डिक्ट कोई और देता है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट। एक और कर लेते हैं, टाइम खत्म।
डिकॉय, डिकॉय का मतलब होता है ना एज अ कॉन्स्पिरेसी, एक तिकड़म, एक कॉन्स्पिरेसी, एक जाल बिछाया गया सामने वाले को मिसलीड करने के लिए, ठग्स को मिसलीड करने के। पर्सुएजन का मतलब तो कन्विंस करना, टेम्पटेशन का मतलब लुभावना, डिकॉय। अब टाइम हो गया, आई हैव माय यूट्यूब क्लास एज वेल। तो चलो बताओ, द फर्स्ट वैन को भेजा गया है ना सामने वाले को मिसलीड करने के लिए, तो डिकॉय का मतलब है डिसीट, एज अ छलावा, इल्यूजन। और ये तो बता दिया। और उसका आवाज ये देखो, अभी आप पसंद नहीं करोगे, अभी आप रिप्लाई नहीं करोगे। टुडे यू मे नॉट रिप्लाई व्हाट यू हियर, रिप्लाई के साथ ना रिप्लाई टू लगता है, रिप्लाई टू व्हाट यू हियर, रिप्लाई वर्ड ना कभी भी बगैर टू का रहेगा नहीं। टुडे यू मे नॉट लाइक, अभी आपको पसंद नहीं आ रहा है आज, लेकिन बाद में तो आपको एक्सेप्ट करना ही हो, इंजॉय नहीं। पेशेंट लोग बहुत धैर्यता से वेट कर रहे थे, बहुत पेशेंटली, पेशेंटली मतलब बहुत पेशेंस के साथ। मीकली, मीक मतलब बहुत शाही दब्बू, हेस्टली मतलब बहुत ज्यादा हड़बड़ी में, और कंसिडरेबली मतलब ठीक ठाक संख्या में। तो पैसेंजर्स लोकल ट्रेन का ना बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो कल मिलेंगे, कल हमारे इस मंथ का लास्ट डेट है। जुलाई आ जाएगा ना, फिर लगेगा अरे 2 वीक्स लेफ्ट, एडमिट कार्ड आने आना शुरू हो जाएगा, देन यू विल हैव द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। 12:45 में मिलेंगे। हाँ, अभी तो क्लास भी है, 11:30 भी आज क्लास है यूट्यूब। कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड करेंगे हम लोग, नया नया वन वर्ड। और कल मैं एमटीएस का भी देखती हूँ, कल से लगातार एमटीएस का वन वर्ड और इडियम्स आएगा, और इंद्रधनुष भी है। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।